हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पीएसएम का एक सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ेंगे। जीएफआर, टीएफआर, जीआरआर, एनआरआर। ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे याद है एमबीबीएस टाइम में मैं पढ़ता था एग्जाम से पहले और एग्जाम में ही भूल जाता था। तो आओ इसको ऐसा पढ़ें कि जिंदगी में दोबारा कभी ना भूलें। सबसे पहली बात है कि जीएफआर क्या होता है। जीएफआर का सीधा मतलब है कि एक साल में 1000 माओं ने जो बच्चे पैदा किए वो है जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल। और कौन सी माएँ बच्चा कर पाएंगी? वही जो 15 से 49 साल के बीच में, बिटवीन 15 टू 49 ईयर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उनकी फीमेल्स को हम देखते हैं कि उन्होंने एक साल में 1000 फीमेल ने कितने बच्चे पैदा किए। लेकिन अगर हम 1000 को हटा दें और ये देखें कि एक माँ ने 15 से 49 साल की हर एक माँ ने एक साल में कितने बच्चा पैदा किया, तो वो टीएफआर है। यानी टीएफआर और जीएफआर में जो मेन डिफरेंस है वो बस 1000 का है। 1000 माओं ने कितने बच्चा पैदा किए, जीएफआर। एक माँ ने कितने बच्चा पैदा किए, वो टीएफआर। और हमें कंप्लीट फैमिली साइज के बारे में बताता है टीएफआर, क्योंकि टीएफआर का सीधा मतलब है कि टोटल लाइव बर्थ पर फीमेल, एक माँ ने कितने बच्चा पैदा किया। ठीक है, अब आप बताओ, नेचर के लिए मेल जरूरी है या फीमेल? नेचर के लिए जरूरी है फीमेल, है ना। मेल आए हैं टाइम पास में बस ऐसे ही, क्योंकि सिर्फ फीमेल में ही ये कैपेसिटी है कि वो नए जीवन को जन्म दे सकती है। तो इसीलिए जब हम डेमोग्राफी की बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात समझना चाहेंगे, तो हम फीमेल चाइल्ड पे फोकस करेंगे। और फीमेल चाइल्ड पे दो टर्म होता है, जीआरआर, एनआरआर। जीआरआर जिसका मतलब है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ये बताता है कि टोटल गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल, एक मां ने बच्चियां कितनी पैदा करी। और ऑफ कोर्स वही मां बच्ची पैदा कर सकती है जो 15 से 49 साल के बीच में वही मां बन सकती है। तो 15 से 49 साल की फीमेल ने बच्चियां कितनी पैदा की, एक फीमेल ने लाइव बर्थ कितना दिया, फीमेल लाइव बर्थ, वो है जीआरआर। लेकिन क्या सभी जो बच्चियां पैदा होंगी वो एडल्टहुड तक जा पाएंगी, वो अपने टाइम में जाके फिर से दोबारा बच्चे पैदा कर पाएंगे? नहीं। कुछ ऐसी भी बच्चियां होंगी जो 15 साल से पहले डेथ कर जाएं। तो जब हम एनआरआर निकालते हैं, नेट प्रोडक्शन रेट, तो हम उन बच्चियों को माइनस कर देते हैं जो 15 साल से पहले मर गई हैं। और ये एनआरआर हमें क्यों जानना है? क्योंकि एनआरआर के थ्रू जो बच्चियां 15 साल क्रॉस की वही फ्यूचर में जाके और बच्चे कर सकती हैं। तो एनआरआर होता क्या है? टोटल गर्ल चाइल्ड पर फीमेल कंसीडरिंग एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट। यानी 15 साल में जो मोर्टालिटी हुई है उसको हम माइनस कर देंगे और हमें एनआरआर मिल जाएगा। तो ये हमने 4 टर्म पढ़ लिया। क्या समझ में आया? कुछ को आया होगा, लेकिन क्या ये याद हुआ? अगर ये याद अच्छे से नहीं हो रहा है तो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से याद करने का तरीका है कि आओ एक स्टोरी से इसको समझते हैं। अब स्टोरी के लिए हमें कुछ कपल को भेजना है जंगल। क्यों? जंगल में करने के लिए मंगल, है ना। कुछ एडल्ट कपल को आओ भेज देते हैं जंगल में, है ना, ताकि वो जंगल में जाएं और जाके वाइल्ड सेक्स करें, जो मर्जी करें। तो उसके लिए मान लो हमने 100 कपल को भेज दिया जंगल में, और ये सारे कपल वही हैं जिसमें फीमेल जो हैं वो 15 टू 49 ईयर एज ग्रुप के बीच में है, क्योंकि वही फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएंगी। मान लो ये 3 साल तक जंगल में मंगल कर रहे हैं बिना कॉन्डम, बिना ओसीपी कुछ के, तो कुछ बच्चे तो होंगे ही। कितने बच्चे होंगे? मान लो 3 साल में इनके हुए 102 हो गए गर्ल और 103 हो गए बॉय, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम 50-50% होता है, इसलिए गर्ल और बॉय अगर फीमेल फर्टिसाइड नहीं हो रहा है तो लगभग बराबर पैदा होते हैं। अब ये तो हुआ लाइव बर्थ, ये तो जिंदा पैदा हुए। लेकिन क्या ये सभी एडल्टहुड तक जाएंगे? नहीं। मान लेते हैं कि इनमें से एक गर्ल और एक बॉय, ओके, एक गर्ल और एक बॉय साथ में खेल रहे थे, शेर आया और उनको साथ में खा गया, है ना। या दोनों खेलते खेलते साथ में पहाड़ से कूद के मर गए। इतने बच्चे थे, वैसे भी 1-2 मर गए। अब कितने बच गए? 101 गर्ल और
102 बॉय। अब हम लोग चारों टर्म को एक एक करके इसी एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म क्या था? सबसे पहला था GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। नहीं, GFR सबसे पहला था, जनरल फर्टिलिटी रेट। GFR क्या था? टोटल लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल। तो लाइव बर्थ कितने हुए हैं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, आप भी देख सकते हो। 102, 103, 205 लाइव बर्थ हुआ है। पर 1000 फीमेल निकालना है, तो इसलिए हम इसको 1000 से इंटू करेंगे। और फीमेल यहां पर कितनी है, कितनी फीमेल है यहां पर? 100 कपल हैं। तो बहुत बार मैं पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं 100 कपल तो 50 फीमेल। तो मैं पूछता हूं अरे यार, जंगल में डांडिया कराओगे क्या, गे कपल क्यों भेज रहे हो? जनरली एक कपल में एक फीमेल होती है, तो 100 कपल में कितनी फीमेल हो जाएंगी? 100 फीमेल। और फीमेल जब हम लिख रहे हैं तो उसमें ये गर्ल काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये अभी बच्चियां हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं है। हम सिर्फ 100 फीमेल लिखेंगे, क्योंकि 100 कपल में वो 100 फीमेल है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। तो फाइनली हमारा GFR कितना आएगा, देखो आप, 2.05 इंटू 1000, 2050 आ जाएगा जनरल फर्टिलिटी रेट। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हमने GFR की जगह TFR निकाला, तो TFR क्या है? टोटल लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल की जगह पर फीमेल कर देते हैं, यानी हमें बस 1000 हटा देना है, GFR TFR बन जाएगा। तो TFR कितना आएगा, कितने फीमेल बच्चे, कितने लाइव बर्थ हुए टोटल? 205, और फीमेल कितनी है? 100। तो ये आ जाएगा 2.05 TFR। 1000 हटा दिया तो GFR TFR बन जाएगा। अब आओ हम लोग फोकस करते हैं गर्ल चाइल्ड पर, और सबसे पहले निकालते हैं GRR। GRR का मतलब क्या है? गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल। और यहां पे गर्ल लाइव बर्थ कितनी हो रही है? 102। तो 102 और फीमेल कितनी है? 100। ये लगभग आएगा 1.02। और आप देख सकते हो कि 1.02 2.05 का लगभग आधा है। यानी जब कभी भी हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट निकालेंगे तो वो हाफ ऑफ TFR होगा। ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर कुछ छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। क्यों GRR हाफ ऑफ TFR होगा? क्योंकि X और Y क्रोमोसोम 50-50% हैं। तो जितनी गर्ल लाइव बर्थ हैं वो हाफ ऑफ टोटल लाइव बर्थ होंगे। ऑफ कोर्स बॉय भी हाफ ऑफ टोटल चाइल्ड होंगे, लेकिन बॉय को ध्यान कौन दे रहा है, वो तो टाइम पास में आए, है ना। तो गर्ल इज हाफ ऑफ टोटल चाइल्ड, इसलिए GRR इज हाफ ऑफ TFR। आखिरी चीज जो हमें समझना है वो है NRR, नेट प्रोडक्शन रेट। अब देखो, नेट रिप्रोडक्शन रेट में भी हम फोकस गर्ल चाइल्ड पे ही करते हैं। तो गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल, गर्ल लाइव बर्थ कितनी हुई थी? 102। फीमेल कितनी है? 100। बट आगे क्या लिखा था NRR में? कंसीडरिंग एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट। तो इस बार हम उस फीमेल को माइनस करेंगे जो 15 साल होने से पहले मर गई, है ना। कितनी मरी? एक मरी, तो उसको हम माइनस कर देंगे। और फाइनली ये निकल के आ जाएगा 101/100। 101/100 का मतलब है रफली ये 1.01 है, रफली 1 है। और इसीलिए ये सवाल भी आता है कि अगर हम करना चाहते हैं हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो के लिए NRR कितना होना चाहिए? 1। क्योंकि आप यहां देख सकते हो 100 कपल के लगभग 200 बच्चे हुए थे, यानी हर कपल के 2 बच्चे थे। तो हर कपल के 2 बच्चे कब होंगे? जब NRR 1 होगा, तब लगभग हर कपल के 2 बच्चे होंगे। ठीक है। अब आई होप ये चारों टर्म क्लियर है। एक बार और रिवाइज करते हैं। 1000 माओं ने कितने लाइव बर्थ दिए? GFR। एक फीमेल ने कितने लाइव बर्थ दिए? TFR। एक फीमेल ने कितनी गर्ल लाइव बर्थ दिया? GRR। और एक फीमेल ने कितना गर्ल लाइफ दिया कंसीडरिंग मोर्टालिटी रेट, वो है NRR। आई होप ये जंगल में मंगल वाले एग्जाम्पल से आप इन चारों टर्म को हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आओ इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी अभी बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इससे कैसे आते हैं क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टारगेट TFR ऑफ इंडिया। इंडिया में हम क्या चाह रहे हैं कि एक मां कितने बच्चे पैदा करे, क्योंकि TFR क्या होता है? एक मां ने कितने बच्चे पैदा किए। क्या टारगेट है हमारा, बताइए? 2.1, 2.13। हमारा टारगेट है 2.1। यानी हमारी उपेक्षा आकांक्षाएं क्या है कि एक मां
2 और 0.1 बच्चा पैदा करे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, 2.1 बच्चा कैसे पैदा होगा? तो देखो टीएफआर जीएफआर कभी भी हम एक फीमेल के लिए जनरली नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं एक पूरे पॉपुलेशन के लिए। जैसे पिछले एग्जांपल में 100 लोगों के लिए निकाल रहे थे, 100 कपल के लिए। तो मान लो किसी ने 2 बच्चे पैदा किए, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 0, किसी ने 5, किसी ने 8, किसी ने 12, किसी ने एक ही। तो सबका एवरेज निकाल के 2.1 अगर आ गया तो वो हमारा टारगेट है कि हर फीमेल लगभग 2.1 बच्चे पैदा करे। अब आप बोलोगे 2.1 क्यों टारगेट है? क्योंकि देखो 2.1 में से कुछ बच्चे मरेंगे तो फाइनली टीएफआर आ जाएगा 2, और हम यही चाहते हैं कि हर माँ 2 बच्चे पैदा करें, हम 2 हमारे 2 हो जाएं। तो इसलिए टीएफआर थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं 2.1। अब ये क्यों है 2.1 टारगेट क्यों है? क्योंकि जब 2.1 होगा तब ये हो जाएगा 2 चाइल्ड पर कपल। लेकिन जब यही बात हम एनआरआर से रिलेटेड करते हैं तो एनआरआर जब 1 हो जाता है तभी 2 चाइल्ड पर कपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टीएफआर में हमने उनको माइनस नहीं किया है जो मर गए, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के 2 से 2.1 रखा है। लेकिन एनआरआर में उनको माइनस कर दिया है जो बर्थ के बाद मर गई हैं, इसलिए एनआरआर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। अगर हर किसी कपल पे एक लड़की पैदा होगी तो कहीं ना कहीं एक लड़का भी पैदा होगा, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम 50-50% है। और जब एनआरआर 1 होगा तो यानी हर कपल के पास एक लड़की है तो एक लड़का भी होगा और 2 चाइल्ड पर कपल हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि हमें टारगेट क्या है कि एनआरआर 1 हो और टीएफआर 2.1 हो। और अभी इंडिया का टीएफआर कितना है? 1.7, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर चुके हैं। फिर भी आप देखोगे कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लोग पॉपुलेशन को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। और आप भी बोलोगे कि क्या सर माल फूक के पढ़ा रहे हो क्या? ये आपको दिख नहीं रहा है शहरों में एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है। तो देखो यार, इंडिया के लिए पॉपुलेशन और पॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के लिए मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो पिछले 75 सालों ने किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए गांव के लोग मजबूर है शहर आने में, और जब इतने सारे गांव के लोग शहर आके रहेंगे तो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो दिखेगी ही ना। अब जाके देखो गांव में 5 किलोमीटर भी चले जाओ गाड़ी से तो एक आदमी लुंगी उठाए मिलेगा बड़े मुश्किल से। गांव में क्या हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं, आप अपना पाद मारो खुद नहीं सूंघ पाओगे, क्या हवा बहाए ले जाएगी, है ना। तो ना पॉल्यूशन है ना पॉपुलेशन, फोकस रूरल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल considering current age specific fertility trend of India is known as। इसको क्या कहेंगे? अगर हम पता लगाना चाह रहे हैं टोटल गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल कंसीडरिंग करंट फर्टिलिटी ट्रेंड ऑफ इंडिया, तो इसको क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है इसको जीएफआर कहेंगे या टीएफआर? देखो एक बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे ही क्वेश्चन में उन्होंने गर्ल वर्ड यूज कर लिया वैसे ही जीएफआर और टीएफआर बाहर हो गया, क्योंकि जीएफआर और टीएफआर टोटल चाइल्ड के लिए होता है, गर्ल के लिए सिर्फ या तो जीआरआर होगा या तो एनआरआर होगा। फिर दूसरी बात क्या है कि एनआरआर हमारा आंसर सिर्फ तब होगा जब क्वेश्चन में मॉर्टालिटी वर्ड दिया हुआ हो, क्योंकि एनआरआर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर फीमेल कंसीडरिंग मॉर्टालिटी रेट, और यहां पे मॉर्टालिटी वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए एनआरआर आंसर नहीं होगा। आंसर होगा जीआरआर। क्यों समझो, जो ये वर्ड मैंने यूज किया है कंसीडरिंग करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी ट्रेंड, इसका क्या मतलब है कि इंडिया में वही फीमेल बच्चे पैदा करेंगी जो 15 से 49 साल के बीच में हैं। यही इंडिया का करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी ट्रेंड है। करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी ट्रेंड का मतलब है फीमेल बिटवीन 15 टू 49 ईयर। तो पूरा क्वेश्चन क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल बिटवीन 15 टू 49 ईयर इज नोन एज, और इसी को कहते हैं हम लोग जीआरआर, इसलिए आंसर होगा जीआरआर। तो एनआरआर जब तक मॉर्टालिटी वर्ड नहीं है आंसर नहीं होगा। ओके, और मॉर्टालिटी और गर्ल दोनों वर्ड होना चाहिए। दूसरी बात क्या था कि एनआरआर में गर्ल चाइल्ड है लेकिन जीआरआर में गर्ल लाइव बर्थ है, क्योंकि जीआरआर लाइव बर्थ की बात करता है, एनआरआर उन बच्चियों की बात करता है जो बच गई, इसलिए वो पैदा होने में से उनको माइनस करता है जो मर गई है, और ये हमने पिछले एग्जांपल में देख ही लिया है। चलो अब आओ एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इस पार्ट का, कम से कम 5 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है पिछले 3-4 सालों में ही, इतनी बार पूछते हैं ये।
सवाल क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल बिटवीन 15 टू 49 ईयर इज नोन एज। बताइए, पहली बात तो ये आप समझ ही गए होंगे कि जीआरआर और एनआरआर इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें गर्ल वर्ड यूज नहीं किया गया है। जब तक गर्ल ना लिखे जीआरआर एनआरआर नहीं होगा। अब देखो, दूसरा बात आपको क्या देना है कि पर फीमेल है या पर 1000। अगर पर 1000 है तो आंसर जीएफआर हो जाएगा, और अगर 1000 हटा दें पर फीमेल कर दें तो आंसर टीएफआर हो जाएगा। गलती क्या होती है कि जैसे एग्जाम में बच्चे देखते हैं टोटल लाइव बर्थ, तो वो सीधे टीएफआर टिक कर देते हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है आप ये गलती नहीं करेंगे और टोटल लाइव बर्थ पर 1000 आते ही जीएफआर मारेंगे। एक और छोटा सा कंसेप्ट है कपल प्रोटेक्शन रेट का। कपल प्रोटेक्शन रेट का सीधा मतलब है कि मान लो आप मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज बन के एक गांव में गए और गांव में जाते ही देखा आपने कि कई सारे बच्चे रोड पे दौड़े पड़े हैं, पैंट उठाए पड़े हैं, अपने पीछे से दौड़ रहे हैं, आपको क्लीवेज दिखाई दिखाए भाग रहे हैं। आपको लगा कि इस गांव में बहुत सारे अनवांटेड बच्चे हो रखे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आप अगर गांव में 100 एलिजिबल कपल हैं, उसमें से कितनों को कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव बांट के आओगे? कितनों को कॉन्डम बांटोगे, कितनों को कॉन्ट्रासेप्टिव बांटोगे 100 कपल में से? देखो, अगर आप जोशीले MOIC बन के गए हो तो आप कोशिश करोगे कि 100 में से 100 को बांट दें, सबको कॉन्डम पहना दें। लेकिन क्या सारे यूज करेंगे? नहीं। कुछ तो अभी नई नई शादी हुई है, वो बच्चे करना चाहते हैं, वो आपके कॉन्डम यूज नहीं करेंगे या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेंगे। कुछ लोग की उम्र और चाहत निकल चुकी है, वो सेक्स कर ही नहीं रहे हैं, तो वो नहीं यूज करेंगे। कुछ मेरे जैसे लोग हैं जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, वाइफ की ट्यूबेक्टमी या हस्बैंड की वैसेक्टमी हो चुकी है, वो कॉन्डम का करेंगे क्या? आपका पानी भर के होली में गुब्बारा बना के ही तो फेंकेंगे, करूंगा क्या? तो आप अगर 100 को बांटने भी जाओ तो 100 उसको नहीं लेंगे। मान लो कि 60% लोगों ने ले लिया। अगर 60% लोगों को भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव बांट दिया तो कपल प्रोटेक्शन रेट कितना आ जाएगा? 60%। क्योंकि 60 लोगों ने कॉन्डम या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया और टोटल कितने थे? 100। और इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 100 से, तो क्योंकि मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं इसलिए ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कपल प्रोटेक्शन रेट आ जाएगा 60%। और ऐसा पाया गया है कि अगर कपल प्रोटेक्शन रेट 60% पहुंच जाए तो नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 हो जाएगा। ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, कोई हिडन इसके पीछे कंसेप्ट नहीं है। बस सीधी सी बात है कि अगर हमने 60% कपल को कॉन्डम कॉन्ट्रासेप्टिव बांट दिया तो अनवांटेड बच्चे कम हो जाएंगे, एनआरआर 1 हो जाएगा, और एनआरआर होते ही 2 चाइल्ड पर कपल हो जाएगा। ओके, तो बिड़ू समझो इस बात को कि अभी करंट इंडिया का कपल प्रोटेक्शन रेट कितना है? करंट इंडिया का कपल प्रोटेक्शन रेट 67% पहुंच गया है। यानी आप जैसे ही किसी जुझारू मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ने 7% ज्यादा लोगों को कॉन्डम पहना दिया है, तो अब क्या आपको कॉन्डम वापस लेकर आओगे उतार के? नहीं ना। इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अननेसेसरी का पॉपुलेशन ज्यादा है सोच के आप परेशान ना हो और बच्चे कम करने की या थानोस बनने की कोशिश ना करें। होने दें बच्चे पैदा, क्योंकि आने वाले 7 से 10 साल के अंदर इंडिया भी डिक्लाइन करने लग जाएगा। चाइना ऑलरेडी लास्ट ईयर जितने बच्चे पैदा हुए थे उससे ज़्यादा लोग मर गए थे, डिक्लाइन करने लगा है चाइना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही 2 डेटा बता रहे हैं। और मैं श्योर हूं कि आप इन चारों टर्म्स को बड़े अच्छे से समझ के याद रखेंगे और जब भी मौका मिलेगा जंगल में मंगल करने जरूर जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, दस विदानिया। कोई भी क्वेश्चन हो पूछना। ये सारे वीडियोस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपनी ऐप में डालूंगा जो केवल PSM की ऐप होगी, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो रिलीज करेंगे। और उसमें इस तरह से ही मज़ेदार तरीके से हम लोग सभी कंसेप्ट को समझेंगे और साथ के साथ उसके क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करे हैं, उसी तरह से आप मेरी जो ऐप आएगी उसको भी पसंद करेंगे और हम लोग साथ मिलके PSM के 95% क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे बिना किसी दिक्कत के चुटकी बजाते ही मक्खन की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं वीडियो लोग। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बहुत बहुत प्यार। हस्ता ला विस्ता, दस विदानिया, बाका बाका, बाय बाय।